हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है अपशकुनी माँ। प्रिया अपनी माँ आशा की इकलौती बेटी थी। उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे। आशा ने बहुत ही मेहनत करके प्रिया को पाला था और एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी तय कर दी थी। आज आशा की बेटी प्रिया का विवाह था। बारात आने में अभी समय था। सब मेहमान आ चुके थे। सारे सगे संबंधी बारात के स्वागत की तैयारियों में लगे थे। घर के पिछवाड़े में बने बरामदे और उससे सटे हुए मैदान में हलवाइयों के साथ भोजन की निगरानी का जिम्मा आशा के हाथ में था। क्योंकि वह विधवा होने के कारण शादी की तैयारी में शामिल नहीं हो सकती थी, इसीलिए आशा ने बहाना बना दिया था कि कहीं भूल से भी भोजन व्यवस्था में गड़बड़ी ना हो जाए, क्योंकि हम बेटी वाले हैं। अंदर की सारी तैयारियां आशा की देवरानी उषा और उनके पति राजेश जी संभाल रहे थे। प्रिया को हल्दी लग चुकी थी। प्रिया से कहा गया था कि हल्दी लगने के बाद बाहर नहीं निकला जाता है, इसीलिए अब उसका बाहर निकलना मना था। वह कमरे के अंदर आंगन में भी नहीं आ सकती थी। बीच बीच में उसकी सहेलियां और उसकी हम उम्र चचेरी ममेरी बहनें जाकर छेड़ती रहती थीं, लेकिन प्रिया को अपनी माँ के बिन कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वह यह सोच सोच कर परेशान थी कि यह कैसी रीत है जो हम अपनी माँ से भी नहीं मिल सकते। इन सड़ी गली रस्मों से उसे चिढ़ होने लगी थी, परंतु कुछ कर भी नहीं पा रही थी अपनी माँ के लिए। अचानक से उसे याद आया रौनक, प्रिया का होने वाला पति, मदद कर पाएगा इसमें। और झट से उसने रौनक को फ़ोन मिला दिया। उधर से रौनक के कॉल रिसीव करते ही सारी परेशानी उसको फ़ोन पर बता दी। रौनक ने प्रिया को समझाया कि 4-5 घंटे की बात है, मैं सब संभाल लूँगा। तुम्हारे हर दुख सुख अब मेरे हैं प्रिया, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। देखते ही देखते बारात आने का समय हो गया। प्रिया की माँ वहीं हलवाइयों के पास ही बैठी थी। यहाँ शादी की सारी तैयारियां अन्य लोग कर रहे थे और ये कैसी विडंबना है कि माँ सामने भी नहीं आ सकती थी। कुछ समय पश्चात बारात आई, स्वागत सत्कार हुआ। उसके बाद बारात के द्वारचार का समय आ गया। द्वारचार होने के बाद जब वरमाला का समय आया, तब रौनक ने प्रिया की चाची से पूछा कि माँ कहाँ पर है, वो दिखाई नहीं दे रही। प्रिया की चाची ने झट से जवाब दिया कि वो चाहती हैं कि भोजन में कोई गड़बड़ी ना हो, इसीलिए अपनी निगरानी में भोजन व्यवस्था करवा रही हैं। रौनक ने कहा, ऐसी कौन सी व्यवस्था है चाची जी, जो माँ को अपनी बेटी की शादी में 5 मिनट आकर खड़े होने की भी फुर्सत नहीं है। फिर रौनक ने प्रिया की सहेलियों से प्रिया की माँ आशा को बुलवाया। तभी पीछे से राजेश जी ने आवाज़ लगाई, रौनक बेटा, दरअसल हमारे यहाँ का रिवाज है कि विधवा औरत शुभ कार्यों में सामने नहीं आती, अब शकुन होता है। रौनक ने कहा, चाचा जी, फिर आप एक काम करिए, आप अपनी बेटी को घर बैठा कर रखिए। ऐसे सड़े गले विचारों वाले घर से हम लड़की ब्याह कर नहीं ले जा सकते, क्योंकि यही खोखले रिवाज ये हमारे घर में भी फैलाएगी। हम बारात वापस लेकर जा रहे हैं। और एक बात ये बताएं आप कि फिर दादी जी क्या कर रही हैं घर में, और ये मामी जी भी तो विधवा हैं। प्रिया के चाचा जी और चाची जी के पास कोई जवाब नहीं था। मेरे घर में भी मेरी चाची और मेरी बहन भी विधवा हैं। आपकी बेटी यही संस्कार वहाँ ले जाएगी, इसीलिए हमें क्षमा करें। रौनक के मुंह से ऐसी बात सुनकर प्रिया के चाचा जी और चाची जी घबरा गए और क्षमा मांगने लगे, और उन्होंने तुरंत ही प्रिया की माँ आशा को बुलाया और उसी के हाथों से सारी रस्में संपन्न करवाई गईं। इस तरह एक समझदार बेटी और दामाद की वजह से आशा को अपनी बेटी की शादी में शामिल होने का मौका मिला, और उन्होंने एक सड़ी गली रस्म को अपने परिवार से ख़त्म करने की पहल की। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
धन्यवाद।